जय हिंद दोस्तों। हम इसमें सिंधु सभ्यता में मिले बृहद्भांड की चर्चा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु सभ्यता में प्राप्त प्रमुख स्थल। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पंजाब में रोपड़ जिला में एक स्थल मिला है, उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। सतलज नदी के किनारे था, वहाँ कुत्तों के साथ शव मिला है। अगला है बनमाली, हरियाणा में है। हरियाणा में बनमाली है, रंगोई नदी के किनारे। इसमें नाली नहीं थी, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनमाली से हल की प्राप्ति हुई है। यहाँ टेराकोटा मिट्टी की बर्तन मिली है। बनमाली में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनमाली की खोज रविंद्र सिंह ने किया था। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जब तक धौलावीरा नहीं पाया गया था, उससे धौलावीरा पहले था। जब राखीगढ़ी मिली तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो गया। धौलावीरा सबसे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित स्थल है। धौलावीरा गुजरात में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी से परिचित थे, परंतु लोहा से परिचित नहीं थे। राजस्थान में कालीबंगा में मिली है। इसकी जो ट्रिक है याद करने की, काली बीबी चूड़ी मांगे एक के थापड़, बीके लाल खेत जोत। यानी कालीबंगा में चूड़ी मिली है। एक के थापड़ बीके लाल ने खोज किया है। यहाँ जुते हुए खेत मिले हैं। कर्म कांड के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ मिले हैं। और जो सिंधु सभ्यता थी यह पश्चिमी एशिया से आई थी। सिंधु सभ्यता पश्चिमी एशिया से आई थी, मेसोपोटामिया से। पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया में आई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 प्रकार की थी। मेसोपोटामिया में 4 प्रकार की सभ्यता, उसी में से एक था सुमेरु की सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता, इसे पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता को सुमेरु सभ्यता यह पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से आई है। ये पश्चिमी एशिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया को इराक कहते हैं। आदि मानव अफ्रीकी महाद्वीप से आया था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसन ने दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ मानव जाति का पालना कहते हैं। जब मानव यहाँ अफ्रीका जाति का पालना अफ्रीका से आया, अफ्रीका से फिर इराक की तरफ गया। यहाँ देखिए, इराक को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। इसी के पश्चिम में पश्चिमी सभ्यता था। पश्चिमी सभ्यता से मानव इधर गुजरात के पास आया। यानी भारत में सिंधु सभ्यता पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया सभ्यता से आया, जिसे सुमेरु की सभ्यता कहते हैं या पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को सुमेरु की सभ्यता या पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसके विषय में हम जानते हैं कि किस कलर के मिले थे। इस कलर को किस काल में मिला था। देखिए, धूसर रंग का मृदभांड वैदिक काल में मिला था। धूसर रंग का मृदभांड वैदिक काल में मिला था।
गैरिक रंग का मृदभांड हड़प्पा से मिला था। लाल रंग को टेराकोटा कहा जाता है। गेरू वर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर में मिला है। सबसे अधिक मृदभांड हस्तिनापुर में मिला है, जो हरियाणा में है। हस्तिनापुर हरियाणा में है। अब देखिए दोस्तों, मृदभांड की शुरुआत किसने खोज किया था, इसके विषय में जानते हैं विस्तृत रूप से। मृदभांड की खोज फ्लिंडर ने किया था। फ्लिंडर ने मृदभांड की खोज किया था, इसलिए विश्व के जनक के नाम से जाने जाते हैं। फ्लिंडर को मृदभांड के लिए विश्व के जनक के नाम से जाने जाते हैं। मृदभांड की खोज फ्लिंडर ने किया था सबसे पहले, इसलिए विश्व के जनक, मृदभांड के विश्व के जनक के नाम से फ्लिंडर को जाना जाता है। मृदभांड को भारत में बीबी लाल के नाम से जाना जाता है। मृदभांड के विषय में भारत का जनक बीबी लाल को कहते हैं। मृदभांड को अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है। अल्फाबेट का मतलब जैसे ABCD होता है क्रम से, इसी तरह से पूरा तात्विक अध्ययन के समय मृदभांड का जो कलर था वो आगे चलते हुए बढ़ता जा रहा था, जिससे हम उसके विकास के अध्ययन करते हुए उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यानी मृदभांड को अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। पुरातात्विक अध्ययन करने में मृदभांड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नवपाषाण काल में इसके मृदभांड के साक्ष्य इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के सबसे अधिक साक्ष्य इलाहाबाद के आसपास से ही मिले हैं। मृदभांड के समय का यानी उम्र का पता लगाने के लिए थर्मोल्यूमिनेंस विधि का प्रयोग करते हैं। मृदभांड के समय का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? मृदभांड के समय का पता लगाने के लिए थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवाश्म के वर्ष का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। चट्टानों का उम्र की पता लगाने के लिए हम यूरेनियम का पता करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मृदभांड के समय का पता लगाने के लिए थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग करते हैं। मृदभांड सबसे अधिक हस्तिनापुर में सुव्यवस्थित रूप से खोजी गई थी। आगे चलकर यह मृदभांड रसायन के रूप में भी रासायनिक तत्व का प्रयोग होने लगा। आगे चल के मृदभांड में रासायनिक तत्वों का भी प्रयोग होने लगा। इसमें हड़प्पा काल में अलग कलर का था। वैदिक काल में जैसे अल्फाबेट के रूप में विकास होता है, उस तरह से वैदिक काल में कुछ अलग कलर हुआ। महाजनपद काल में कुछ और ही ज़्यादा विकास हो गया मृदभांड का। यानी हड़प्पा काल में, हड़प्पा समय मृदभांड का कलर गैरिक रंग का था। इसको ओर्चिक कलर पोट्री कहते थे। यह कुछ लाल था। हड़प्पा के समय मृदभांड गैरिक रंग का था। इसे ओर्चिक कलर पोट्री कहते हैं। इसे शॉर्टकट में OCP के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा काल में गैरिक रंग से था। उसके बाद से वैदिक काल आता है। हड़प्पा के बाद वैदिक काल। वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वह चित्रित धूसर कलर के हैं। वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वह चित्रित धूसर कलर के हैं। यानी उसमें मृदभांड पे कुछ चित्र भी अंकित कर दिया गया है। वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वह चित्रित धूसर रंग के हैं। उसमें कुछ चित्र का भी अंकन किया गया है।
धूसर को ग्रे के नाम से भी जानते हैं। यानी वैदिक काल में जो मृदभांड मिला था उसे हम धूसर या ग्रे के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में प्रिंटेड ग्रे पोट्री या वेयर के नाम से जानते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड को प्रिंटेड ग्रे पोट्री या वेयर के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्टकट में PGW कहते हैं। हड़प्पा काल से थोड़ा सा और अच्छा से बनने लगा वैदिक काल में, जिसे हम प्रिंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं। वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में पॉलिश किए हुए मृदभांड मिले हैं। महाजनपद काल में पॉलिश किए हुए मृदभांड मिले हैं। यह चमकीला मृदभांड भी कहा जाता है। महाजनपद काल में पॉलिश किए हुए मृदभांड मिले हैं। यह उत्तरी काली चमकीले रंग के होते थे। इसके ऊपर रसायन का भी प्रयोग किया जाता था। महाजनपद काल में जो भी मृदभांड मिले हैं वह उत्तरी काले चमकीले रंग के थे। इसे नॉर्थ ब्लैक ब्राइट के नाम से जानते हैं। यह 600 ईस्वी तक मिले हैं। महाजनपद काल में जो भी मृदभांड मिले हैं उसके ऊपर रासायनिक लेप का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे काला लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड के नाम से जाना जाता था। महाजनपद काल में जो भी मृदभांड मिले हैं उसे काला लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड के नाम से जानते हैं। महाजनपद काल में मृदभांड के ऊपर रसायनों का प्रयोग होता था। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट के क्लास में